लाइव माइक चौधरी में बलात्कार कर रहा हूँ, आप कौन होते हैं बोलने वाले? एक नहीं 16 चाहिए। तब इसलिए तो हमने कहा था फिर सब जगह मुंह मारोगे तो कैसे काम चलेगा। प्यार और प्रेम में फर्क है, जैसे आप वाइफ और पत्नी में करते हैं, मम्मी और माँ में करते हैं। मम्मी और माँ तो अलग अलग, डैडी और पापा में करते हैं। पिताजी और पापा, पापा मतलब पाप, मम्मी मतलब मरी हुई। पाप है कि पाप है? एकदम कट्टर विरोधी टाइप बातें करते हैं। एक लड़की के संग आज हैं, एक लड़के के संग आज हैं, 1 महीने बाद पता चला दूसरी के संग है। अब ये कह रहे हैं लिव इन में रहने से आपको क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है? तुम खूब रहो, रोज बदलो, हमें क्या दिक्कत है? कुत्ता बिल्ली तो रोज ही बदल रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। नवभारत आप देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ नवभारत पर हमारे खास मेहमान डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ही ब्रह्म है, विष्णु है, महेश है, ब्रह्म है, और ऐसे गुरु को प्रणाम है, नमस्कार है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि आपके गुरु होने से अच्छा है कि आपके जैसा गुरु नहीं हो। महाराज जी सही है, मेरे जैसे होगे क्या करोगे? मेरे जैसे बनोगे तो वृद्ध माओं के पांव दबाने पड़ेंगे, मेरे जैसे बनोगे तो सेवा करनी पड़ेगी। तो सेवा कोई करना नहीं चाहता, बेटा सेवा करना नहीं चाहता तो अच्छा बेटा नहीं बनना चाहता, अच्छा सेवक बनना नहीं चाहता कोई, तो मेरे जैसा बन के कोई क्या करेगा? मेरे जैसा बनोगे तो सेवा करनी पड़ेगी। सेवा कर सको तो मेरे जैसे बनो, नहीं कर सको तो मत बनना। आपने मतलब दूसरे धर्म को तो छोड़ दीजिए, ऐसा लगता है कि सनातनियों को, हिंदुओं को भी धर्म संकट में डाल दिया है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो भी आपका विरोध करते हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आपका सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसा लगता है कि धर्म संकट है लोगों के बीच में। हिंदुओं का दुश्मन यदि कोई है तो दूसरे तो बाद में हैं, क्योंकि दूसरे तो खुल के सामने खड़े हैं ना, मोहम्मद गौरी जैसे लोग, कि हम दुश्मन हैं आपके। लेकिन जयचंद को किसने सोचा था कि ये दुश्मन हो जाएगा? इसीलिए झांसी की रानी को किन्होंने धोखा दिया? अपनों ने। शिव पृथ्वीराज को किन्होंने धोखा दिया? अपनों ने। अपनों ने यदि धोखा ना दिया होता तो हमारा देश गुलाम ही ना होता। तो सनातन को खतरा दूसरों से ज़्यादा अपने उन गद्दारों से है, जयचंदों से, जो सनातन की रोटी खा के और सनातन को ही समाप्त करने का सपना देख रहे हैं। ऐसे 2-4 जयचंद जो आपकी नज़र में हों, जो सनातन को, आपको या आप जैसे सनातनियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं और सनातनियों को कमज़ोर करने। वो लोग समझते हैं इतनी सेवा, आप इतनी बेबाकी से बोलते हैं, इतनी सेवा करने के बाद भी यदि कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो आके बात करे। उल्टा भ्रामक चीजें फैलाने वाले ही जयचंद हैं। आप क्योंकि बहुत बेबाकी से बात करते हैं, चाहे आपकी कथा हो, चाहे इंटरव्यू हो, या आपका वीडियो हो, कोई भी जब आप वीडियो बनाते हैं तो बेबाकी से बात करते हैं। आज क्यों झिझक रहे हैं? आप बोल दीजिए जो आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ नहीं वो तो दिखता है, के खिलाफ है। देखो जयचंद, हमने बोला पहले वीडियो में बोला, कुछ हिंदू लोग क्या करते हैं कि धर्मांतरण कर लेते हैं, अन्य मजहब पंथों में चले जाते हैं। हमने खुल के वीडियो में बोला कि जो सनातन को छोड़ करके अन्य मजहब पंथों को स्वीकार करते हैं वो सब जयचंद ही तो हैं। कुछ हैं अभी धर्मांतरण भीतर से कर चुके हैं, पर बाहर से ऐसा दिखना चाहते हैं कि हम सनातनी हैं, और वो सनातन के संतों के खिलाफ बात करते हैं, संतों को आपस में लड़ाते हैं। जो संतों को आपस में लड़ा रहे हैं ये कौन लोग हैं? इन्हें आप गद्दार ही तो कहेंगे, जयचंद ही तो कहेंगे। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। आप सनातन की बात कर रहे हैं, जयचंद की बात कर रहे हैं। एक वीडियो में आपका देख रहा था, उसमें अकरम नाम का एक व्यक्ति था, शायद आपको याद भी हो, जो ये कह रहा था कि वो सनातन यानी कि हिंदू में धर्म में वापस आना चाह रहा था। वो मुस्लिम, अकरम उसका नाम था, मुस्लिम व्यक्ति था। आपने कहा कि नहीं, तुम अपने घर में रहो, घर वापसी मत करो। ऐसे वक्त में जब एक बहुत बड़ा तबका है सनातनियों का, बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कन्वर्ट हो गए हैं वो वापस अपने घर आ जाएं, आप कह रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ
एक भक्त हुए हैं रसखान। रसखान पर किसी ने ये, हम सनातनियों की खूबसूरती देखिए कि हम लोग कभी मुसलमानों को ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओ। हम ये कहते हैं कि तुम यदि सच्चे हो गए अपने धर्म में, दया धर्म को समझने लग गए, तो हम आपको भक्त के रूप में वहीं स्वीकार कर लेंगे। रसखान को हम लोगों ने ये नहीं कहा कि तुम हिंदू हो जाओ, रसखान को रसखान के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया। और रसखान भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, तो हमने दबाव नहीं बनाया। हमारे यहाँ ये दबाव नहीं है कि आप हिंदू हो जाइए, आप मुसलमान हैं मुसलमान ही रहिए, अच्छे इंसान हो जाइए बस। लेकिन आप अच्छे इंसान हो गए तो हम स्वीकार कर लेंगे। और जो हिंदू, जो कल तक हिंदू था, बीच में चला गया मुसलमान हो गया, लेकिन फिर उसे अक्ल आई कि नहीं जी मैं तो गलत हो गया, तो वो वापसी आ जाए जहाँ था, उसके आने की संभावना है। पर आप 50 पीढ़ी पहले से गए हैं, यदि आए तो फिर पूरा तबका आए तब व्यवस्था बने। एक को यदि आप ले आए, एक हिंदू मुसलमान बन गया फिर वापस हिंदू आ गया, वो तो ठीक है कि बदलाव हुआ और वो वापस आ गया, ये वापसी तो होनी चाहिए, घर वापसी। लेकिन जो 50 पीढ़ी से है मुसलमान और अब वो हिंदू होना चाहता है, तो समस्या ये है कि भाई तुम्हारा मन हिंदू में है तो हिंदू की विचारधारा अपना लो, तो आप हिंदू हो गए। हिंदू की विचारधारा ही हिंदू होना है। तो पाप क्या है और पुण्य क्या है, धर्म क्या है और कर्म क्या है? पाप पुण्य क्या है? किसी की आंखों में आपकी वजह से आंसू आ गए तो ये पाप है, और किसी की आंखों में आपकी वजह से खुशी के आंसू आ गए, ये पुण्य है। आप किसी की होंठों की मुस्कान बन गए, ये पुण्य है। और आप किसी की आंखों में दर्द के आंसू बन गए तो ये पाप है। दूसरा सवाल किया धर्म क्या है? अहिंसा ही परमो धर्म, दया धर्म का मूल है। जीव मात्र की सेवा करना, सब में ईश्वर को देखना, यही धर्म है। और कर्म क्या है? धर्म और कर्म क्या पूछा आपने? कर्म जो हम कर रहे हैं सब कुछ कर्म है, लेकिन कर्म को करते समय ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि मेरे कर्म में धर्म है कि नहीं। आप कर्म को बड़ा मानते हैं कि धर्म को बड़ा मानते हैं? आप? मैं तो मानता हूं कि कर्म करते रहना चाहिए और धर्म का पालन करते रहना चाहिए। कर्म करने से व्यक्ति महान होता है और धर्म को मानने से उसमें संस्कार आते हैं, उसमें ज्ञान आता है। ऐसा है कि कर्म और धर्म का अंतर समझना होगा। कसाई भी कर्म करता है, चोर भी कर्म करता है, लेकिन ये देखना होगा क्या इन कर्मों में धर्म है? क्या कसाई का गाय काटना धर्म है? क्या शराब पीना धर्म है? क्या चोरी करना धर्म है? यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका कर्म पाप की ओर जा रहा है। और आपके कर्म में यदि धर्म है तो वही कर्म आपको पुण्य दे करके पुण्यात्मा बना रहा है। तो कर्म को धर्म की चलनी में चाल करके, धर्म की कसौटी में कस के देख लेना चाहिए कि मेरे कर्म में धर्म है कि नहीं। अकेला कर्म तो चोर भी कर रहा है, चोरी करने का कर्म, पर उसका कर्म सही नहीं है। इसलिए कर्म वही करने चाहिए जो धर्म युक्त हो। राम के कर्म धर्म युक्त थे, रावण के कर्म में धर्म नहीं था, इसलिए उसके पुतले जलाए जाते हैं। राम के कर्म में धर्म था, इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। तो आप जब टिप्पणी करते हैं कोई भी, हालांकि महिलाओं को लेकर यहाँ पर आरोप लगते रहे कि आप महिलाओं के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जब भी आप टिप्पणी करते हैं जिससे कि कोई हर्ट होता है, आहत हो जाता है, तो उसको आप किस श्रेणी में रखते हैं? पाप की श्रेणी में रखते हैं या पुण्य की श्रेणी में रखते हैं? ना वो पाप है ना वो पुण्य है। पिता का काम है बेटे को समझाना, ना समझने पे पिता बेटे को 2 थप्पड़ मारता है, तो 2 थप्पड़ मारना पिता का है, ना पाप है ना पुण्य है, वो केवल समझा रहा है। ऐसे ही मेरा काम है, जिस गद्दी में ईश्वर ने मुझे बिठाया है उस गद्दी में बैठ के मेरा धर्म हो जाता है कि मैं समाज को आईना दिखाऊं, गलत करने वाले को रोकूं। रुकना ना रुकना मर्जी आपकी है। भीष्म पितामह यहीं तो चूक गए, दुशासन को रोक देते, 2 थप्पड़ मार देते तो महाभारत टल जाता। पितामह चुप रहे। आजकल लोग क्या कहते हैं, माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? तो फिर द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था दुशासन, उतारने देते। तुम कौन होते हो बोलने वाले? भाई दुशासन बोलता माई लाइफ माई चॉइस, मैं उतार रहा हूं। फिर बलात्कारी बोलेगा माई लाइफ माई चॉइस, मैं बलात्कार कर रहा हूं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? फिर क्यों कोर्ट, फिर क्यों पुलिस?
टोकती है, भाई बलात्कार करने वाले को क्यों पकड़ के ले जाती, करने दो, माई चॉइस। इसका मतलब है कि रोक टोक जरूरी है। यदि रोक टोक नहीं होगा सृष्टि का विनाश हो जाएगा। महाभारत का मूल कारण यही था कि रोक टोक नहीं थी। पितामह ने रोका क्यों नहीं, पितामह ने टोका क्यों नहीं? इसलिए मेरा धर्म है, चुप नहीं रहूंगा, रोक टोक जरूरी है, जगाता रहूंगा, तुम जागो ना जागो, मेरा धर्म मेरा कर्म, क्योंकि मुझे ईश्वर को मुंह दिखाना पड़ेगा। तुमने रोका था क्या? तुमने पितामह से यही तो बोला भगवान ने आखिरी में, क्यों नहीं बोले पितामह? क्यों नहीं बोले? तो मेरे से भी सवाल करेंगे भगवान, क्या हुआ अनिरुद्धाचार्य, जब समाज में विदेशी संस्कृति आ रही थी तब आप चुप क्यों थे? मैंने बोला लिव इन में रहना गलत है, गलत है मतलब गलत है। तो आप क्या चाहते हैं कि महिलाएं पर्दे में रहें? नहीं, पर्दे की तो मैंने बात ही नहीं की कभी। मैंने तो ये कहा मर्यादा में रहो, सब पुरुष भी। मर्यादा का मतलब? पुरुष भी मर्यादा, मैं मर्यादित हूँ, आप मर्यादित हैं, हर देखो व्यक्ति मर्यादा की लक्ष्मण रेखा में रहे, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन अतिक्रमण क्यों करे? आपने नेहा कक्कड़ का नाम सुना है? भजन गाती हैं। भजन गाती हैं? थी, अब नहीं है। अब तो बहुत दिनों से वो फिल्मी गाने गाती हैं नेहा कक्कड़। और उनका आजकल एक गाना बहुत वायरल हो रहा है, लॉलीपॉप। आपने शायद नहीं, हालांकि आप क्योंकि अपनी कथाओं में हिंदी गानों का जिक्र करते रहते तो मुझे लगा कि शायद आपने वो देखा होगा। तो नेहा कक्कड़ का एक गाना है लॉलीपॉप, जिसमें वो इन्होंने जो गाना गाया है लॉलीपॉप पे, इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। बहुत सारे लोग इनका विरोध कर रहे हैं कि ये वल्गर है और इस तरह के कंटेंट को नहीं परोसा जाना चाहिए। आप क्या कहेंगी कि ये क्या मर्यादा में नहीं है, ये क्या वेश्या हैं, या क्या असभ्य हैं, ये किस तरह की संज्ञा में इनको आप रखेंगे? आपने रख दी संज्ञा में? नहीं, मैं रख नहीं रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। क्योंकि आपने कहा कि भाई मर्यादा क्या है, मैं हूं मर्यादा में, आप हैं मर्यादा में। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में रहते हैं, इसलिए मर्यादा की बात करते हैं। और जिन लड़का लड़कियों को हम मर्यादा में रहना सिखाते हैं, वो यदि मेरी बात सुनते तो मैं अभी एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। एक लड़का और एक लड़की ट्रेन में गलत काम करते पकड़े गए। आपने देखा वो वीडियो? देखा? सोची, चलती ट्रेन में स्कूली बच्चे गलत काम कर रहे हैं खुलेआम। वो उम्र क्या ये काम करने की है कि पढ़ने लिखने की है? मैं वही तो बोला, मर्यादा में रहो बेटा। अब बताइए समाज किस अमर्यादा की ओर बढ़ रही है, कैसी अमर्यादित हो रही है कि चलती ट्रेन में किसी का भय नहीं है कि कोई बूढ़ा आ सकता है, कोई स्त्री आ सकती है, कोई पुरुष आ सकता है, और लड़का लड़की दोनों गलत काम कर रहे हैं। क्या उसके पीछे वजह ये सब है? बिल्कुल हो सकती है सब वजह। अब देखो, ये वजह भी तो है कि जब प्यार किया तो डरना क्या। तो टीवी पे ये भी तो गीत सुनने को मिलते हैं आप लोगों को, प्यार किया कोई चोरी नहीं, तो वो भी बोले प्यार कर रहे हैं मस्त, चोरी क्या है, खुलेआम करो। तो प्यार करना गुनाह है? तो वो प्यार कर रहे हैं ट्रेन में, जो आप जिसे वही प्यार है आपकी भाषा में। उनको लग रहा है कि वही प्यार है, तो फिर ठीक है, चलने दीजिए। आप चाहते हैं चले कि नहीं चले? हम तो रोक रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि वही चले। नेहा कक्कड़ के लिए कुछ कहेंगे आप? मैं पहली बार ये गीत सुना इनका, आकाश पांडे। और ये गीत अब पहले पूरा सुनना पड़ेगा, इसका समझना पड़ेगा भाव क्या है। लेकिन ये सब देखो, भाव ये है कि मेरे पास 1 लॉलीपॉप है, 2 लॉलीपॉप है, 3 लॉलीपॉप है, 4 लॉलीपॉप है। एक और गाना इनका भी थोड़े दिन पहले आया था जिसमें कोका 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 कोला और मेरे पीछे लड़के 15-16, ये इस तरह के गाने हैं। तो वही तो मेरी बात आ गई कि अब एक पतिव्रता नारी हो तो एक पति में रहे। अब 17 जगह जो, अब देखो खुद एक खुलेआम कह रहे हैं कि एक नहीं 16 चाहिए। तब इसलिए तो हमने कहा था, फिर सब जगह मुंह मारोगे तो कैसे काम चलेगा, सनातन की रक्षा कैसे होगी? इसी को बोलते हैं मुंह मारना हमारी भाषा में। उनकी भाषा में 16, हमारी मुंह में इनको क्या बोलते हैं? मुंह मारना। फिर मिर्ची लगती है लोगों की, मुंह मारना बोल रहे हैं। तो जब आप ऐसी बात करते हैं तो क्या आप महिलाओं की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाते हैं? अच्छा, और आप जो गाना सुनवा रहे हैं वो सम्मान है नारियों का? 16 लोग सुन रहे हैं तो वो सुनवा रहे हैं, तो फिर हम भी सुना रहे हैं तो सुनो। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं, आप ठेकेदार थोड़े ना हैं। हाँ, हम ठेकेदार हैं समाज के, सनातन के।
भगवान ने हमें यहाँ बिठाया है। जो हम काम कर रहे हैं वो सनातन के लिए कार्य है। तो फिर तो ये वही मानसिकता हो गई कि मौलाना भी कहते हैं कि बुरके में निकलो। तो फिर मौलाना तो कह रहे हो बुरके में निकल भी रहे हैं, उसमें आपको क्या आपत्ति है? हमें क्या आपत्ति है भाई? उनकी बहन बेटियों को, पहनने वालों को आपत्ति नहीं है तो आपको और हमें क्यों आपत्ति हो? ठीक तो निकल रही हैं वो। आपकी आपत्ति कर लेने से रुक जाएंगी क्या? समझा ही तो सकते हैं आप, मैं भी समझा ही रहा हूँ। तो क्या मेरे समझाने से लोग मर्यादा में रहने लग गए? ट्रेन में जो गलत काम हो रहा है, जो वीडियो आई, क्या ये मर्यादा की बात समझ लेते तो ये करते ही नहीं ना। मर्यादा माँ बाप ने सिखाई नहीं। आपको लोग पुकी बाबा कहते हैं, आप पुकी का मतलब जानते हैं? या जो लोग आपको कह रहे हैं उनका बच्चों, क्योंकि जेंजी है जो आपको पुकी बाबा कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब थोड़ा आप किसी ने बताया, किसी जेंजी ने आके, बच्चे ने आके कि आप बाबा, बताइए क्या होता है? तभी प्यार से लिया गया एक नाम होता है, लेकिन आप पुकी बाबा के नाम से सोशल मीडिया में चल रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जेंजी भी आपको देख रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप जब कोई बात कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ये गाना जो नेहा कक्कड़ ने गाया है, दिखाया है, इस गाने को अगर आप पसंद नहीं कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि भाई आप ठेकेदार बने बैठे हुए हैं कि कौन क्या पहने नहीं पहने, अगर वो गाने में कह रही हैं कि मेरे पीछे 16 17 15 16, तो आप कह रहे हैं कि 24 जगह या 20 जगह मुंह मार के आते हो 24 साल से पहले, तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये जेंजी है जो आपको अनिरुद्धाचार्य महाराज नहीं, पुकी बाबा के तौर पर भी जानना चाहता है। वो किसी भी बाबा के तौर पे जाने, पर हमारा तो धर्म है, धर्म की बातें कहना। हम उनके गलत में उनके साथी थोड़ी हो सकते हैं। दुर्योधन गलत था तो पितामह को उसका साथी होना ही नहीं चाहिए था। इसलिए तो समाज में पितामह का उस तरह आदर नहीं हुआ जिस तरह आदर होना चाहिए। वो बहुत बड़े भक्त हैं, भागवत कहा जाता है उन्हें, विष्णु सहस्त्र नाम के जनक हैं भीष्म पितामह, लेकिन साथ दुर्योधन का दिया है, गलत किया है। लेकिन आप जिस तरह की साथ दें किसी गलत का? आप लेकिन जिस तरह का परिवेश चाहते हैं, आपकी जो परिभाषा है महिलाओं को लेकर कि महिलाएं ऐसी होनी चाहिए, मर्यादा कपड़ा पहनने से या मतलब आपके दिखने से समझ में आता है, तो मुझे लगता है कि कहीं आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं करते हैं। आपको नहीं लगता है कि मैं एक धर्मगुरु हूँ, एक कथावाचक हूँ, तो मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ? राम क्या रावण को कंट्रोल कर पाए? जब राम रावण को कंट्रोल नहीं कर पाए तो मैं सबको कंट्रोल कैसे कर सकता हूं? लेकिन राम ने अपनी सेना को कंट्रोल किया। राम ने रावण को कंट्रोल नहीं किया, पर राम ने अपने सेना को, अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को कंट्रोल किया कि भाई जिस मर्यादा में मैं हूं आप भी इसी मर्यादा में रहना, रावण की तरह व्यभिचारी ना हो जाना। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे जानने पहचानने वाला, मेरा अपना परिकर है, मेरी अपनी माताएं बहन बेटियां हैं, मैं तो कथा में अपनों को समझाता हूं बात। अब जो मेरे अपने सत्संग से दूर के हैं, जो नहीं सुनना चाहते, उनके लिए मेरी कोई बात नहीं है। मेरी जो बात अच्छी लगे उसे ग्रहण कीजिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। हमारी जो बात अच्छी लगती है उसे आप ग्रहण कर लीजिए, हमारी जो बात अच्छी नहीं लगती उसे छोड़ दीजिए। यही जनता का और यही संतों का स्वभाव होना चाहिए। एक कहते हैं कि आपके लिए बड़ी फेमस सी लाइन हो गई आपकी कथाओं में कि तुमसे कौन प्यार करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप क्यों, मैंने एक वीडियो में देखा आप किसी को कहते कि 2 कौड़ी के लड़के से कोई प्यार क्यों करेगा? कोई प्यार क्यों, आपसे कोई प्यार क्यों करेगा भाई? आजकल प्यार व्यक्ति से कम हो रहा है, उसके पीछे के बैकग्राउंड से, चमक धमक से ज़्यादा प्यार है। यदि आपके पास कुछ है तो आपको आई लव यू कहने वाले ढेर मिल जाएंगे, और आपके पास कुछ नहीं है तो देखो 50-50 साल के कुंवारे घूम रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। और जिनके पास कुछ है, इमेज है, सब धन धान्य है, तो वो लो ढेर आई लव यू मिल रहे हैं। तो आजकल आई लव यू भी आपको नहीं मिल रहा है, आपके बैकग्राउंड को मिल रहा है। आपकी, कहते ना लोग राम राम करते हैं। एक सेठ जी थे, अब वो बड़े आदमी हो गए तो लोग राम राम बोलते, सेठ जी राम राम, तो सेठ जी बोलते मैं बोल दूंगा। तो वो जाएं और गांव के लोग बोले सेठ जी जब हम आपसे राम राम बोलते हैं तो आप बोल देते हो बोल दूंगा। अरे राम राम हम आपसे बोल रहे हो, आप बोल रहे हैं बोल दूँ, किससे बोल दूंगा? तब कहा कि सेठ जी बोले गांव वालों को चलो हम आपको दिखा रहे हैं मैं किससे राम राम बोलता हूँ। तो सेठ जी ले गए, तिजोरी थी
तो सबको बोला कि मैं तिजोरी को राम राम बोलता हूँ। राम राम बोला है फलाने ने। गांव वाले बोले क्या बात करो, तिजोरी राम राम थोड़ी लेती है। तब सेठ जी ने कहा कि मैं वही हूँ, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो आप लोग मेरी तरफ देखते नहीं थे, अब मेरे पास बहुत कुछ है तो आप सब मेरे को आगे आ करके राम राम करते हैं। तो ये राम राम आप मुझे नहीं करते, मेरी दौलत को राम राम करते हैं। तो ये समाज को मैसेज दिया कि व्यक्ति को राम राम नहीं है, व्यक्ति के बैकग्राउंड को राम राम है। आपकी क्या पूछ है, आपके पास कुछ है तो आपके पास लोग हैं, कुछ नहीं है तो आपको कौन पूछ रहा है। प्यार क्या है? देखो प्रेम जो है वो, प्यार और प्रेम में फर्क है। जैसे आप वाइफ और पत्नी में करते हैं, मम्मी और माँ में करते हाँ, हैं, मम्मी और माँ तो अलग अलग है। डैडी और पापा में करते हैं। पिताजी और पापा, पापा मतलब पाप, मम्मी मतलब मरी हुई, है ना। ये और क्या पूछा आपने? माता जी, पापा, पति पापा और पत्नी, मतलब, वाइफ। पापा मतलब पाप होता है। पापा मतलब पाप होता है। पाप होता है, पढ़ लीजिए आप, संस्कृत का ज्ञान थोड़ा रखेंगे तो आएगा। गीता में लिखा है, श्लोक है, भगवान रामचरितमानस पढ़िएगा, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। ये पापा शब्द आ गया। गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ लीजिए। पापा का वहां मतलब मेरे ख्याल से पाप है। पापा मतलब पाप ही, पापा शब्द पाप के लिए प्रयोग हुआ पूरी संस्कृत में। वेद पुराण में कहीं भी आप पापा शब्द मिलेगा वो पाप के लिए है। फिर अब बाप है कि पाप है, काहे पाप पाप चिल्ला रहे हो। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्रेम और प्यार, मैंने क्योंकि वो बीच में आप आगे बढ़ गए थे। तो प्रेम जो है उसे कहा नहीं जा सकता। प्रेम मतलब महसूस का विषय है, ये चुप रह जाना, ये भीतर की बात है, इसे कोई शब्दों से नहीं बयां। इसके लिए एक नारद सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में एक शब्द आया है, तत्सुखी सुखित्वम। बस इतना कह के प्रेम समझ लो आप। अपने सुख को नहीं, सामने वाले के सुख में अपने को सुखी मान लेना ही प्रेम है। आपकी प्रसन्नता, जैसे बच्चा सो गया तो बच्चे सो गए तो माँ उसके सोने में ही ठीक है सो गया, जाग गया तो ठीक है जाग गया। माँ अपने से उसे जगाती नहीं, अपने से उसे डिस्टर्ब नहीं करती, उसके सुख में अपना सुख ढूंढती है, बस वो प्रेम है। तो जहाँ आपके सुख में मैं अपना सुख देख लूँ, पति के सुख में पत्नी अपना सुख देख ले, पत्नी के सुख में पति अपना सुख देख ले, वो प्रेम है। आजकल लड़के क्या बोलते हैं, फलाने पार्क में आ जाना, लड़की नहीं आती तो बोलते हैं अरे तुम तो आए नहीं। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है कि आपने बुलाया, यदि मैं आया तब तो प्रेम है, तब तो बात ठीक है, और नहीं आया तो आप नाराज हो गए, तो प्रेम कहाँ था? ये तो आपका स्वार्थ था। प्रेम तो तब माना जाता कि मैं आऊं या ना आऊं, मेरे सुख में आप सुख है। अच्छा आप नहीं आए, चलो कोई बात, अच्छा हुआ नहीं आप फंसे थे, व्यस्त थे, का मेरे सुख में, आपके सुख में मैं सुख मानूं, ये प्रेम है। ना कि मैं आपको जबरदस्ती, नहीं आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, ये स्वार्थ है। लेकिन जहां मैं आपके हिसाब से चलूं वो प्रेम है। प्यार और प्रेम एक ही है कि अलग अलग है? यहाँ तो ठीक है, पर्याय है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर, उसके बाद लिव इन रिलेशन वाले कल्चर के एकदम कट्टर विरोधी टाइप बातें करते हैं। तो ये जो है भाई, जिस प्यार और प्रेम की आप बात कर रहे हैं वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले रिलेशन में भी होता है, लिव इन वाले रिलेशन में भी होता है। तो आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको विरोध कर रहे हैं। क्या समर्पण है उनका? इस तरह से एक लड़की के संग आज हैं, एक लड़के के संग आज हैं, 1 महीने बाद पता चला दूसरे के संग है। अब बताइए, प्रेम की परिभाषा यहाँ सटीक बैठ रही है? प्रेम का मतलब है कि समर्पण हो, एक से हो। ऐसा थोड़ी कि आज इसको अपनी माँ कह लिया, कल उसको माँ कह लिया। भाई माँ बाप तो एक ही हैं, माँ बाप जैसे हो सकते हैं बहुत, है ना। पिता तो एक ही है, ये थोड़ी हो सकता कि ये मेरा बाप है। एक ही ना बाप होगा आपका, एक ही ना पिता होगा। ऐसे प्रेम एक से ना होगा। अगर 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया तो प्रेम नहीं रह जाता। तो फिर वो व्यभिचार हो गया, और क्या कहोगे आप उससे? प्रेम थोड़ी, राम का प्रेम एक से है तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो आप भी बनिए ना मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल का जो जनरेशन है, वो कहता है कि हमको ये आज़ादी है। जैसा आपने कहा कि माई सेल्फ एंड मी और माई लाइफ, सो वो कहते हैं मेरी लाइफ है, मैं तय करूंगा। आप कौन होते हैं महाराज जी हमको बताने वाले कि गर्लफ्रेंड बनाओ, लिव इन में रहो कि नहीं रहो? हमारा धर्म है बताना, आप मानो ना मानो, आप बिल्कुल मत मानिए। आप शराब पी रहे होंगे तो मेरा धर्म है समझाना, बेटा ये गलत है, पियो ना पियो आपकी मर्जी। हमारा काम है रोकना और टोकना।
जो समाज रोकती टोकती नहीं है वहाँ परिणाम बिगड़ते हैं। जहाँ रोक टोक है जरूरी है। पतंग आकाश में उड़ती है तो धागा है, वो रोक के रखा है। कई बार एक आदमी बोला कि धागा रोकता है, काट दो। धागा काट दिया तो पतंग नीचे आ गई। लग रहा था कि धागे ने रोक के रखा, वरना पतंग तो और ऊपर जाती। लेकिन जिस धागे को आपने रोकने वाला समझ रखा था, एक्चुअली वही था जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाए था। जिस रोक टोक को आप अपनी स्वतंत्रता मान रहे हैं कि मुझे मत रोकिए, मैं स्वतंत्र हूं, आप रोकी टोकी मत। उस रोक टोक के बल पर ही आप इंसान बने हैं, वरना जानवर हो गए होते। महाराज जी, अब कुछ एक दो सवाल है मेरे। बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उस पर हमारे ही कांग्रेस पार्टी के सांसद नेता दिग्गज दिग्विजय सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि यहां पर अल्पसंख्यकों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उसका रिप्लाई हम देख रहे हैं, या उसका रिएक्शन हम देख रहे हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। अब आपने पूछा था ना जयचंद कौन है, समझ लो आप। दिग्विजय सिंह जयचंद हैं जो सनातन भारत में रह करके, जो भारत में रह करके भारत की रोटी खा करके जलते हुए हिंदुओं का पक्ष ना लेकर के जलाने वाले मुसलमानों का जो पक्ष ले रहे हैं भारत में, आप उन्हें क्या कहेंगे? जयचंद नहीं कहेंगे तो क्या भारत का सरताज कहेंगे? क्या कहेंगे? जैसे तो राहुल गांधी भी विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म है, यहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं को हैक कर लिया गया है, यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दिया है इस सरकार ने। तो भारत की निंदा आप यदि कर रहे हैं, आप बताइए, क्या भारत का पक्का भारतीय, क्या किसी भारत रगों में रहने वाला भारत, क्या मैं कभी भारत की निंदा कर सकता हूं? यदि सच्चा भारतीय है तो देखो भारत की निंदा नहीं कर सकता। यदि भारत की निंदा कर रहा है कोई तो वो जयचंद है। वो स्वीकार करे ना करे, वो कोई भी हो सकता है। कोई व्यक्ति का नाम मैं नहीं ले रहा हूं। कोई जो भारत का विदेशों में जाके या भारत में रह के भी यदि भारत का यशगान नहीं कर रहा है, रोटी में खा के पत्तल में खा के छेद कर रहा है, जयचंद इन्हीं के लिए कहा गया है। ठीक है। एक अभी चल रहा था कि वंदे मातरम को लेकर बहुत सारे लोग परहेज कर रहे हैं, और वंदे मातरम बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हाँ, तो बिल्कुल कहना चाहिए। वंदे मातरम से क्या दिक्कत है? वंदे मातरम, हम वंदना करते हैं इस माँ की, जिस मिट्टी पे खाए खेले पले बढ़े, जिस माटी पे उगा हुआ गेहूं खाए, जिस माटी पे उगा हुआ चावल खाए, जिस माटी पे उगा हुआ गन्ना का रस पी रहे हैं और उसी की शक्कर से मिठाई और रबड़ी खा रहे हैं। उसको वंदे क्यों नहीं बोलेंगे? उसको वंदना क्यों नहीं करेंगे? किसको वंदना करोगे फिर? मुसलमान कहते हैं वो एक ही की वंदना करते हैं, वो है अल्लाह। अभी विदेश गए थे मोदी जी, तो वहाँ मुसलमानों के बीच में वहाँ के मुसलमानों ने तो वंदे मातरम गाया था। आपने सुना वो वीडियो कि नहीं? तो जब विदेश का मुसलमान वंदे मातरम बोल सकते तो भारत के मुसलमानों को बोलने में क्या दिक्कत है? तो क्या लग रहा है, क्या दिक्कत है यहाँ के जो कुछ मुसलमानों से आपने पूछा नहीं ये बात? मुट्ठी भर के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम तो अपनी माँ के पैर भी नहीं छूते हैं। अच्छा, वो अपनी माँ के पैर नहीं छूते, तो फिर देखो तो संस्कारों की बात है। अब जहाँ संस्कार पाए नहीं तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तो संस्कारहीनता हो गई ना। हम जिस हमारे देश का जो सनातन का कुत्ता है ना, वो भी ईमानदार होता है। कुत्ता भी रोटी खाता है यदि, तो जिस घर की रोटी खाता है वहाँ चौकीदारी करके रोटी का ऋण चुकाता है। लेकिन इस देश में ऐसे गद्दार हैं जो कुत्तों से भी गए हैं, जो भारत का खा रहे हैं पर भारत की गा नहीं रहे हैं। कुत्तों का आपने जिक्र किया, इस तो मैं एक सवाल पूछ ही देता हूँ आपसे कि अभी डॉग्स को लेकर, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, स्ट्रे डॉग्स को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि इनको पकड़कर डाल देना चाहिए कहीं, या जो कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसे स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनको उठाकर कहीं छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। उस पर फिर कोर्ट का भी फैसला आया। लेकिन आपको लग रहा है कि धार्मिक तौर पर अगर देखें तो लोग अपने अपने घर में पेट डॉग्स रखते हैं, तो क्या कुत्तों को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? गाय को घर में रखना चाहिए। कुत्ते का स्थान घर के बाहर है, गाय का स्थान घर के भीतर है। यही सनातन है। तो जो अंदर रख रहे हैं, कुत्ता कुत्ता होता है, गाय गाय होती है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। गावो विश्वस्य मातरः है, गाय को माता कहा गया है। गाय को घर में अंदर रखने की परंपरा है। कुत्ते को स्पर्श करके स्नान करने की परंपरा है। जैसे आप मलमूत्र आपके पाँव में लग जाए तो फिर पुरानी मान्यता क्या है कि भाई नहा लो, गंदगी स्पर्श हो गई ना शरीर से, तो स्नान करने की शुद्धि होती है। ऐसे कुत्ते के स्पर्श के बाद स्नान की बात कही गई है कि कुत्ते को
छू लिया तो स्नान करना चाहिए, तब शुद्धि होती है। तो यहाँ तो लोग बेड पर कुत्ते के साथ सोते हैं, अपने घर में रखते हैं, साथ में खेलते हैं, अब देखो खिलाते हैं। कुत्तों का ही जमाना है, अब क्या कहोगे कुत्तों का जमाना है। अब ये कंट्रोवर्शियल बात कह रहे हैं फिर से, कुत्तों का जमाना है का मतलब क्या? भाई कुत्ते बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, तब एक ही था रावण। एक मिनट, ऐसा है कि देखो एक कुत्ते के लिए एक बात सुना रहा हूं आपको कि हाँ, अरे एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है, अजी एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है, और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। ये कलयुग साहब उल्टी गंगा है, कुत्तों का जमाना है। मस्त मस्त बिस्किट खा रहे हैं, मस्त गाड़ियों में घूम रहे हैं, और एक इंसान रोटी को तरस रहा, तड़प रहा बेचारा। अच्छा, कुछ सवाल हैं, क्योंकि आप पर आरोप यह है कि महिलाओं को आप टिप्पणी करते हैं और वो टारगेट हो जाती हैं, है ना? तो कुछ सवाल देश के अलग अलग स्टेट से हमने मंगवाए, मतलब बहुत सारे सवाल आए थे, बहुत सारी वीडियोस आए थे, लेकिन उसमें से कुछ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उस पर आपका क्या जवाब है वो मैं सुनना चाहता हूं। मैं एक बार पहले सुनवा दूं। आप कहते हैं कि 25 साल की लड़कियां जिनका विवाह नहीं हुआ है वो 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो क्या आप महिलाओं की नैतिकता पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठा रहे हैं? क्या जिनका विवाह 25 वर्ष के बाद होता है वो महिलाओं का चरित्र अच्छा नहीं होता? मतलब लगभग आप 70 से 80% महिलाओं के चरित्र पर आपने उंगली उठा दी है। इस पर आपका जवाब? देखो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये बात सबके लिए थी ही नहीं, कुछ लोगों के लिए थी, ठीक है। और समय से शास्त्र यदि आप पढ़ेंगे तो समय से विवाह हो जाना धर्म है, और समय से विवाह ना होना अधर्म है। तो क्या समय? मतलब देखिए, जो संवैधानिक समय है वो तो सबको पता है, लेकिन आपने एक बार संविधानिक 14 तारीख 14 साल पहले, मैंने क्या बोला, पहले 14 साल में होता था। मैंने ये नहीं बोला कि आप भी कर दीजिए, मैंने ये बताया कि पहले 14 साल में होता था, जल्दी ब्याह होता था। पहले के लोग इतने समझदार थे कि तलाक 0 था। आज मैच्योरिटी बढ़ गई, आप कह रहे हैं हम मैच्योर हैं, समझदार हैं, तो देखिए तलाक क्यों हो रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी से करता हूं क्योंकि उधर से इशारा हो रहा है कि, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज सारे डाउट्स, सारे जो सवाल हैं उसके जवाब मिले, इसलिए मैं जल्दी से कुछ और मेरे पास जो देश भर से आए हुए वो हैं सवाल हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। एक और सवाल है, मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी राय क्या है उसको भी जान लिया जाए। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम नैन्सी है, गाजियाबाद से। आपका एक बयान आया था कि लड़कियां पहले पढ़ने के लिए निकलती हैं, फिर बिना बताए घर से चली जाती है, और फिर कुछ दिन बाद उनके 35 टुकड़े मिलते हैं। क्या सोशल मीडिया ट्रेंड्स को देखकर आपकी सोशल मीडिया की टीम ऐसा कंटेंट बनाती है? पढ़ना बुरा नहीं है, पढ़ने के नाम पे जो अश्लीलता चल रही है, अभी मैंने ट्रेन का जिक्र किया, ट्रेन में एक लड़का लड़की गलत काम करते पकड़े गए हैं। वो पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने, माँ बाप ने पढ़ने भेजा था कि ये करने भेजा था? आप सब तो वो नहीं कर रहे हैं ना। अरे तो जो कर रहे हैं ये बात भी तो उन्हीं के लिए है, सबके लिए थोड़ी कोई बात होती है, सबके लिए थोड़ी हो जाएगी हर बात। लेकिन लोगों ने तो मान लिया ना। भाई सबने वो मान लिया, वो उनकी मूर्खता है, इसमें हर चीज का दोषी मैं थोड़ी हूँ। आप गलत को कुछ और, कोई बात को ही कुछ और मान रहे हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? ठीक है, एक और सवाल है आपको। नमस्ते अनुरुद्धाचार्य जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपको लिव इन रिलेशनशिप से क्या दिक्कत है? आपने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की तुलना कुत्ते बिल्लियों से की, जबकि भारत में लिव इन रिलेशनशिप कानूनी है बशर्ते जोड़े बालिग हो, उनकी आपस में सहमति हो। लेकिन आपने कहा कि लड़की जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है वो किसी के घर बहू बन के जाएगी तो अपने रिश्ते को कैसे निभाएगी? क्या ये सवाल सिर्फ लड़कियों पे ही लागू होगा? क्या ये आपका दोहरा मापदंड नहीं है? भाई लड़कों के लिए भी बोला गया, पर इतनी सी बात कॉमन सेंस नहीं समझते लोग। ये अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं कि कोई भी लड़की अकेली लिव-इन में कैसे रह सकती है और कोई भी लड़का अपने से लिव-इन में कैसे रह सकता है। यदि लिव-इन में की बात कही जा रही है तो वो दोनों के लिए हो गई ना।
ये लोग समझ रहे हैं कि मेरे को बस बोला गया है। अब ये कह रहे हैं लिव इन में रहने से आपको क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है, तुम खूब रहो, रोज बदलो, हमें क्या दिक्कत है, कुत्ता बिल्ली तो रोज ही बदल रहे हैं। फिर आप वही कह रहे हैं क्या तो फिर सही एक साल 10 साल बाद ही पूछोगे तो यही कहेंगे कि लिव इन में तो कुत्ता बिल्ली ही रहे हैं भारत के, आपके माता पिता कभी लिव इन में रहे हैं? कानूनी अरे कानून तो समलैंगिकता की बात करता है, फिर अपनी बेटी का ब्याह किसी लड़की से कर दो। कानून तो समलैंगिकता की बात करता है, लड़के का ब्याह किसी लड़के से कर दो। काहे नहीं कर दे रहे हैं आप लोग? किसी बच्चे को आप मजबूर थोड़ी ना करेंगे कि वो, तो इनसे सबसे कहो कि अपनी बेटियों का ब्याह बेटियों से करें, कानून की हर बात माने, समलैंगिकता का पालन करें। फिर काहे अपनी बेटी का ब्याह किसी लड़के की तलाश में? हर बेटी अगर करना चाहेगी, ये रोकेंगे तो कानून के आड़े आएंगे ना। लेकिन जो करना चाह रहा है, क्या लिव इन में रहना चाह रहा है, लिव इन में रहना गलत है। कानून भले कहता है सही है, कानून की दृष्टि से सही है, धर्म की दृष्टि से गलत है। मतलब संविधान को आप नहीं मानते? भाई संविधान को, अच्छा संविधान से ही तो कानून है ना। अच्छा, कश्मीर से खदेड़े गए तब संविधान कहाँ था? कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए थे तब संविधान की याद किसी को नहीं आई। अब हम कह रहे हैं कि धर्म से रहो तो संविधान की याद आ गई। कश्मीर से खदेड़े गए, आज 30 साल से ज्यादा हो गए, आज तक उन खदेड़े हुए हिंदुओं को उनका घर नहीं मिला, उनका सम्मान नहीं मिला, उनका अधिकार नहीं मिला, तब संविधान नहीं था देश में? बताइए कहाँ था संविधान? पाकिस्तान चला गया था संविधान के सोने चला गया था संविधान। एक और सवाल है, ये नोएडा से है आपके लिए। आपने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को वैश्या तक कह दिया। क्या व्यास पीठ की इस पावन गद्दी से ऐसी अभद्र भाषा मातृ शक्ति के लिए बोली जा सकती है? मेरा आपसे सिंपल सा प्रश्न ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में एक स्वतंत्र, एक खुले विचारों वाली महिला आपके लिए वैश्या है? खुले विचार का मतलब ये है कि आप मर्द बदलते रहें या स्त्री बदलते रहें। खुले विचार का मतलब यदि इसी को आप व्यभिचार को खुला विचार मानते हैं तो आपका व्यभिचार और आपका खुला विचार आपको मुबारक हो। खुला विचार का मतलब ये है कि अपनी मर्जी से जीना, अपनी मर्जी से रहना, अपनी मर्जी से तो मैं भी जी रहा हूँ, पर मैं तो लिव इन में नहीं रह रहा आपका हूँ। मन धर्म कर्म में लगता है, आप धर्म कर्म तो आप भी रही ना धर्म में, क्यों धर्म की बेड़ियां तोड़ी? धर्म की मर्यादा रावण ने तोड़ी, पुतले जलाए गए। आप क्या चाहते हैं? महाराज जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर सारी सृष्टि धर्म कर्म में लग जाएगी तो बाकी के काम कैसे होंगे? करिए ना। मैं कौन सा काम नहीं करता धर्म से? कौन सा काम नहीं करता गृहस्थ का? बताइए, जो गृहस्थ को जरूरी है वो कौन सा काम नहीं करता? बताइए। आप तो कह रहे हैं कि 14 साल में शादी हो जानी चाहिए, वो ज्यादा ठीक है। 24 साल में शादी होती है तो कई जगह लड़कियां मुंह मार रही होती हैं। आपकी शादी कितनी उम्र में? भाई 14 साल में शादी ठीक है, मैंने कब कहा? फिर आप झूठ परोस रहे हैं। नहीं, मैं तो वही पूछ रहा हूँ जो चल रहा है। ये सब जो चल रहा है, ये झूठ चल रहा है, गलत चल रहा है? अगर हाँ तो आज वो भी आप बताइए, अगर नहीं। मैंने ये बात नहीं बोली कि 14 साल में बेटियों का ब्याह कर देना चाहिए। मैंने ये बोला पहले 14 साल में बेटियों का विवाह होता था। मैंने ये नहीं बोला कि आप कर दो। और मैंने उसी वीडियो में बोला कि मैं बाल विवाह का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मीडिया ने ये बात काट दी। अब बताइए, मीडिया खुद लड़ाने का काम करती है। अभी आपके हिसाब से उम्र क्या होनी चाहिए बेटियों की शादी? भाई सरकार की क्या उम्र है? 18 साल है, बस 18 साल में कर दो। 18, 19, 20 तक हो जाना चाहिए। अधिक से अधिक सबका विवाह, लड़की हो या लड़का, 25 के भीतर सबका विवाह हो जाए। 25 के बाद यदि विवाह होता है तो समझो कि जब आप अपने बेटे का ब्याह करेंगी तब तक आप माँ जैसी नहीं रहेंगी, दादी जैसी दिखने लग जाएंगी या दादा जैसी दिखने लग जाएंगे। एक और सवाल है आपके लिए। आपने अपनी एक अभिव्यक्ति में कहा था कि माता सीता का हरण और द्रौपदी का चीर हरण इसलिए हुआ क्योंकि दोनों आवश्यकता से ज्यादा सुंदर थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या स्त्रियों की सुंदरता एक अवगुण है? क्या स्त्रियों को सुंदर नहीं होना चाहिए? इन लोगों ने पढ़ाई तो की नहीं है। अरे ये लोग अपने आप को तो पढ़े लिखे क्या पढ़े हैं? चाणक्य नीति पढ़े हैं? अति रूपेण वही सीता पढ़े हैं? अति गर्वेण रावणा पढ़े हैं? जब नहीं पढ़े तो मेरी बात उनसे कराया करिए जो पढ़े लिखे हों। मैं तो इस सवाल इसलिए लाया हूं। मैं जो सुनिए ऐसा है ना, चाणक्य नीति जो है, चाणक्य नीति को पढ़ आपने माना कि नहीं? हम लोग 7वीं क्लास में चाणक्य नीति के श्लोक पढ़े हैं, ठीक बात है ना? तो चाणक्य नीति में जो लिखा है ये चाणक्य की बात है, मेरी बात नहीं है। आज आप पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा? तो जो पढ़े नहीं, समझते नहीं, उनसे क्या मुंह मारे? बताइए। मैं एक चीज आपसे इसलिए क्लियरिटी के साथ, मुझे पता है कि आपके जो सलाहकार हैं, बिल्कुल, मैं बस 5-7 मिनट में आपको छोड़ रहा हूँ, 5 मिनट में। कि देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल अनकहे अनसुलझे हैं जिसके बारे में आप पर आरोप लगते रहे हैं।
मुझे लगता है ठीक से कोई आपसे जवाब भी नहीं ले पाया। तो कम से कम मैं चाहता हूं कि आज मैं आया हूं दिल्ली से आपके पास, तो उन सवालों का जवाब ठीक से मिल जाए। एक अगला सवाल मैं लेता हूं, ये है पटना से आपके लिए, और ये पटना से काजल हैं। ये सवाल था कि आपने कहा था कि महिलाएं पुरुष का पैंट पहन रहे हैं और पुरुष महिलाओं का लहंगा पहनकर घूम रहे हैं। आप हमेशा महिलाओं को ही टारगेट क्यों करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों को सिर्फ सही? पुरुष महिलाओं के लहंगे पहन रहे हैं और महिलाएं जो है पैंट पहनकर घूम रही हैं। तो ये पूछ रही हैं कि क्या आपके लिए महिला जो है वो एक शरीर मात्र हैं? शरीर मात्र भाई, एक अपने अपने कपड़े पहनो, दूसरे के काहे छीनना है? वो कह रही मर्जी है तो आप अरे मर्जी है तो कुएं में कूदोगे क्या? एक भोपाल से सवाल है, जरा ये आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं आपको महाराज जी रोकूंगा नहीं। नमस्ते, मेरा नाम ईशा है और मैं भोपाल से हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि महिलाओं की तरफ बढ़ते यौन हिंसा के लिए महिलाओं के कपड़े दोषी हैं या समाज की गंदी मानसिकता? इनसे पूछना कि तुम्हारे भाई की मानसिकता कैसी, उसे संस्कार दे रहे हैं कि नहीं। हर बहन अपने अपने भाई को ठीक ठीक संस्कार दे दे, हर स्त्री अपने बेटे को संस्कार दे दे तो बलात्कार ना होंगे। इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, माँ बाप स्वयं जिम्मेदार हैं जो बेटे को ठीक ठीक सलाह नहीं देते। मेरे सामने तो कोई बहन बेटी असुरक्षित नहीं है, लेकिन किसी लड़के को मिल जाए चलती ट्रेन में तो देखो पकड़ के उसके साथ रेप कर दिया कि नहीं। लेकिन एक बात यह है कि क्या आपको लगता है कि सच में, मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, और धर्माचार्य हैं आप, गुरु हैं, बहुत सारे लोगों को आपने दीक्षा दी होगी, आपको लगता है कि कपड़ा पहनने से और कपड़ा नहीं पहनने से रेप हो जाता है? तो आपका क्या मन है कि कपड़े ना पहने जाएं? ठीक है, आज से कपड़े पहनने बंद, चलो कपड़े पहनने बंद आज से। आप लोग सब कपड़े उतारो, सब उतारो फटाफट, चलो कपड़े पहनने बंद। अब हम भी नागा साधु हो जाएंगे। नए साल में आपने अपने शब्दों और बयानों को लेकर क्या प्लान तैयार किया है? क्योंकि पिछला जो पूरा साल रहा है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आपके जीवन में कंट्रोवर्शियल रहा है। इस साल आपने क्या प्लान किया है कि कोई विवादित बयान नहीं देना है, कोई इंटरव्यू? हम विवादित बयान देते ही नहीं हैं, लोग उसे विवादित कर देते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया महाराज जी कि आपने इतना सारा वक्त हमारे लिए, भारत के लिए निकाला। और मेरी पूरी कोशिश ये थी कि जितनी चीजें आपको लेकर सोशल मीडिया से लेकर बाजार में यहाँ वहाँ घूम रही हैं, उस सब को मैं परख के जाऊं। अच्छी बात यह है कि आपने मुझे कहीं रोका टोका नहीं, सवाल पूछने से आपने नहीं रोका कि आप मुझे बता दीजिए सवाल क्या पूछने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बेबाकी से आपने अपनी बात भी रखी, जैसा कि आप हमेशा से